अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर गर्मा गर्मी शदीद हो गई है। 22 अफगान तालिबान को उनके अंजाम तक पहुंचाने की इतलात आ रही हैं बावसूख ज़राए से। अफगान तालिबान की जानिब से शब खून मारने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की सरहद पर, और पाक अफवाज की जानिब से बाकायदा ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का ऐलान कर दिया गया है, उसका इनकाद जो है कर दिया गया है। और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ पूरे ग़ैज़ो ग़ज़ब के साथ, अल्लाह के फजलो करम के साथ इस अफ़गान तालिबान रजीम जो कि कठपुतली रजीम है, इस वक्त एक पलीत रियासत की और बिलखसूस हमारी हमसायगी में मौजूद उस भारत की, उस बदबख्त भारत की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शब खून मारने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब बुनियानुम मरसूस का सामना इन्हें करना पड़ा तो उसके बाद ये एक ही बात करते थे कि सिंदूर 2 होगा। और दिस इज व्हाट द सिंदूर 2 इज, कि जब आप खुद कुछ ना कर सकें तो आप अपने कठपुतलियों को सामने करते हैं, आप लोगों के घरों में फसाद करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सिचुएशन इज कि अफगानिस्तान, जिसको जब रूस ने अफगानिस्तान पर यलगार की चढ़ दौड़ा तो पाकिस्तान वॉज द कंट्री जिसने अफगानियों को पनाह दी, अपने घरों के दरवाजे खोले, अफगानियों के लिए सेहत का बंदोबस्त किया, उनकी तालीम का बंदोबस्त किया, उनके लिए साफ पानी का बंदोबस्त किया, उनके लिए रिज़्क़ रोटी का बंदोबस्त किया। अपने तालीमी इदारों में अपने बच्चों को पीछे करके इनके लिए कोटे जो हैं वो मुख्तस किए, इनको अपने तालीमी इदारों में जगह दी, इनको अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जगह दी। बट वो कहते हैं ना, नमक हरामी से बाज रह नहीं सकते हैं। इवेंचुअली तालिबान की जानिब से पाकिस्तान अर्ज़ मुक़द्दस के ख़िलाफ़ एक शब खून की बाकायदा कोशिश की गई है। और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो अफ़गान बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर जो है इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। और इसमें कहने में कोई दूसरी राय नहीं होगी कि अगर अफ़गानिस्तान के पास कोई वसाइल फ़िज़ाई होते तो अफ़गान तालिबान शायद इस वक्त इतनी पलीत सिचुएशन में जा चुके हुए कि वो किसी भी बदबख्ती से परहेज़ ना करते। और अल्लाह का फजलो करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज जो है मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ भारत की इस एक और जो इलाकाई सियासी हमला उसने किया पाकिस्तान पर, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और उम्मीद है कि पूरी कौम अल्लाह के फजलो करम के साथ पाक अफवाज के पीछे मौजूद है। आपको पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। अफ़गान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है उसका ऐलान कर चुका हुआ है। 22 तालिबान को उनकी चौकियों में चुन चुन कर निशाना बनाया गया है और इनको हलाकत का सामना करना पड़ा है। मुतअद्दिद तालिबान के ठिकाने जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है। पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ शुरू किया है जी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में अफ़गान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह हो गए हैं और ख़वारिज भाग खड़े होने पर मजबूर हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने पाक अफ़गान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की, बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स, किस किस सेक्टर में ये सारा मामला हुआ है जी? नावगई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर में भरपूर जवाबी कार्रवाई की है जी। चित्राल सेक्टर पर अफ़गान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया है और अल्लाह के फजल से तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफ़गान तालिबान की 2 चौकियां तबाह की हैं मुकम्मल कामयाबी के साथ। अफ़गान तालिबान रजीम के 22 एहलकारों को हलाक कर दिया गया है और अल्लाह के फजलो करम से इसका मुस्तनद इतलात जो है वो हम तक पहुंची हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफ़गान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर्स, अब आप देखें ना कि ये क्वाडकॉप्टर टेक्नोलॉजी जो है, जब आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो आप खुद इस इलाके में फसाद पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। आपको याद है कुछ दिन पहले भी एक अफ़गान क्वाडकॉप्टर ने पाकिस्तान की हदूद में एक कार्रवाई करने की कोशिश की थी और वो शायद कार्रवाई हुई भी और उसमें नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर उसका जवाब भी बराबर किया गया।
सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान ने क्वाड कॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी, ये अब की बात करूं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त कार्रवाई से तमाम क्वाड कॉप्टर्स जो हैं उनको गिरा दिया गया है। यानी वो शब खून जो क्वाड कॉप्टर्स के जरिए मारने की कोशिश की गई थी उसमें भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी है। ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुनकर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोस की भरमार भी की जा रही है और पाकिस्तान को पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जिसमें मुकम्मल तौर पर उनको नाक की खानी पड़ी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फजल करम से इस वक्त जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोग अपने घरों में बैठे हुए और अल्लाह के फजल से हम रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने को एंजॉय कर रहे हैं। पाक अफवाज अपनी मुकम्मल पेशावराना जिम्मेदारियों को अदा करते हुए इस अर्ज़ मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल है एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अब आप देखें, समझने की बात क्या है, अफगानी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, अफगानियों को सिर्फ और सिर्फ भारत और वो पलीत रियासत जिसके सितारे में नीले रंग के, जिसके परचम में नीले रंग का सितारा आपको नजर आता है, सफेद रंग का परचम लेकर फिरता है, अर्ज़े मुकद्दस के बच्चों का कातिल जो है, उन्होंने कल जफियां डली हैं वो बदबख्त खूनी बिल्ले की और भारत के नरेंद्र मोदी की, और उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारा हमसाया अफगान जो है वो अपने आप से बाहर हो गए। सो आए, अल्लाह खैर करेगा। इन्नी तवक्कल तो अल्लाह है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।